मैं और मेरा बचपन का दोस्त हम एक किराए के कमरे में साथ रहते, साथ ही नौकरी करते। फिर मेरी शादी के बाद मैंने अलग घर ले लिया। लेकिन मेरा दोस्त रोज मेरे घर आ जाता। वह मेरी पत्नी की बहुत तारीफ करता। मेरी बीवी भी उसे रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती। उससे बड़े प्यार से बातें करती। मुझे कुछ शक होने लगा। मैंने अपनी नौकरानी से उन पर नजर रखने को कहा। फिर एक दिन मैं कुछ काम से दोपहर में घर आ गया और वहां आकर जो मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। अर्जुन व अरुण दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ साथ खेले, एक ही स्कूल में पढ़ाई की और फिर शहर की एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगे। दोनों ने एक कमरा किराए पर लिया और साथ ही रहने लगे। घर के काम के लिए काम वाली रख ली और वह अपने काम पर वह घर में ही मस्त रहने लगे। आसपास की दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अर्जुन बहुत ही गंभीर स्वभाव का था और वहीं अरुण चंचल मजाकिया स्वभाव का था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर भी गहरे दोस्त थे। अर्जुन अपने माता पिता की तलाक व कलेश की वजह से गुमसुम सा रहता था। वह बस अरुण के साथ ही हंस बोल लेता था। अरुण की भी बस एक ही माँ थी जो गांव में रहती थी। दोनों दोस्त बस उनसे ही मिलने चले जाते थे। वह अरुण के साथ अर्जुन को भी बहुत प्यार करती थी। कंपनी में एक इवेंट के दौरान अर्जुन की मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या एक अच्छे परिवार की सुंदर व सुशील लड़की थी। अर्जुन को अनन्या को देखकर लगा कि जैसी जीवन साथी की उसे तलाश थी, वह बिल्कुल वैसी है। अनन्या भी पास की ही इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, जो कि इवेंट के दौरान कंपनी का प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने आई थी। 2-3 दिनों में ही दोनों में प्यार हो गया और अर्जुन ने बिना देरी के अनन्या को प्रपोज कर दिया। अनन्या ने अर्जुन को अपने घर वालों से मिलवा दिया और अर्जुन ने अनन्या को अरुण व उसकी माँ से यह कहकर मिलवा दिया कि अब यही मेरा परिवार है। अरुण तो खुशी से उछलने लगा और पूरी शादी में अनन्या के आगे पीछे घूम मजाक करता रहा। शादी हो गई और अर्जुन ने अलग घर ले लिया। अनन्या ने बहुत अच्छे से घर सजाया। वह अरुण अनन्या के खाने की तारीफ करते नहीं थकता था। अरुण की माँ अक्सर अनन्या से कहती थी, जल्दी से इसकी भी हाथ पीले करा दे तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। इस पर अरुण कहता, लड़की बिल्कुल अनन्या की तरह हो तो कल ही शादी कर लूं। अनन्या को कभी कभी अरुण का इतना मजाक करना खटकता था। वह अर्जुन की तरफ देखती, यह कुछ बोलता क्यों नहीं। अर्जुन अनन्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी तीसरे की दखलंदाजी उसे खटकती थी। अरुण रोज ही अर्जुन के घर चक्कर लगा देता था। वह खाने की फरमाइश पर काफी समय वहां बिता कर जाता था, क्योंकि उसका तो अर्जुन के अलावा कोई और दोस्त था ही नहीं। शादी के बाद अगर वह कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते और अरुण भी साथ चलता तो अर्जुन प्लान कैंसिल कर देता। अनन्या के पूछने पर कहता, तुम उसे मना कर दो। तो वो कहती, दोस्त है कैसे मना करें। इसी तरह उन दोनों के बीच भी अब दूरियां आने लगी और तो और अर्जुन अनन्या व अरुण पर शक भी करने लगा कि कहीं इनका चक्कर तो नहीं चल रहा। वह नौकरानी से भी कभी कभार पूछ लेता कि अरुण मेरे पीछे से घर तो नहीं आता। शक अब धीरे धीरे अर्जुन के मन में बढ़ता जा रहा था। इधर कई दिन से अनन्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वह अपनी डॉक्टर दोस्त के पास
चेकअप कराने चली गई। वहाँ उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अनन्या की तो खुशी का ठिकाना न रहा। यह बात उसके डॉक्टर दोस्त अर्जुन को फोन पर बताना चाहती थी, लेकिन अनन्या ने कहा वह खुद उसे सामने से बताएगी। वह खुशी से झूम उठेगा। वहां से निकलते ही उसने देखा कुछ दूर ही अरुण की बाइक खड़ी है। धूप काफी तेज थी और अरुण मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। उसे देख अनन्या ने कहा, कब तक धूप में खड़े रहोगे? चलो, मैकेनिक बाइक घर पहुंचा देगा और तुम भी खाना खाकर निकल जाना। वह अनन्या के साथ आ गया। उसने खाना खा लिया, लगा दिया। अरुण खाना खाकर निकल ही रहा था कि कुछ काम से अर्जुन घर आ गया और अरुण को देख वह तिलमिला उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया और अनन्या उसका ऐसा रूप पहली बार देख सहम गई और वह चिल्लाकर बोला, कब से चल रहा है यह सब रासलीला? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? और कमीने, दोस्ती के नाम पर मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। अब समझ आया तेरी शुरू से ही नीयत खराब थी। निकल यहाँ से और कभी शक्ल मत दिखाना। और अरुण को धक्के दे घर से निकाल दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसकी नजर अनन्या की पड़ी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर पड़ी। उसने खोलकर देखा और बोला, अच्छा, उसके साथ ही चेकअप भी करवा आई। मैं तो मर गया था। मेरे पीठ पीछे यही गुल खिला रही थी। अनन्या ने कुछ कहना चाहा तो उसे रोककर अर्जुन बोला, मेरे घर से निकल जाओ। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अनन्या अपने मायके चली गई। फिर कुछ दिन बाद अनन्या को अरुण की माँ अर्जुन के नाम एक चिट्ठी दे गई। अरुण ने आत्महत्या कर ली थी और चिट्ठी में अपनी और अनन्या की बेगुनाही का सबूत भी दिया था। अनन्या के माता पिता जानते थे उनकी बेटी और अरुण की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अर्जुन से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन सफल न हो सके। फिर पता चला अर्जुन लंदन चला गया। अनन्या ने एक बेटे को जन्म दिया। अनन्या व उसके मम्मी पापा ने उसका नाम आरव रखा। वह उसे बड़े लाड प्यार से पाला। आरव कुछ बड़ा हुआ तो पूछता, मम्मा सबके पापा हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? अनन्या कह देती, इस दुनिया में नहीं है। आरव कॉलेज में आया तो उसका दाखिला शहर के अच्छे कॉलेज में कराया। कॉलेज के पहले दिन ही लाइन में आगे खड़े आरव को बुलाकर ट्रस्टी ने उसका नाम पूछा और सुनकर वह हैरान रह गया। यह नाम तो मैंने और अनन्या ने अपने बच्चे का सोचा था। और आंखों से आंसू पोंछते हुए आरव के मुंह से पापा सुन अचंभित रह गया। उसने कहा, मैंने आपकी फोटो मम्मी के साथ देखी है। आपकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन मेरे पापा तो इस दुनिया में ही नहीं है। यह सुनकर अर्जुन की आत्मा कांप गई। अनन्या के लिए वह मर चुका है। अर्जुन आरव के साथ उसके घर चला गया। अनन्या में बालों की सफेदी के अलावा कुछ नहीं बदला था। बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। अर्जुन को वह वहां देख हैरान नहीं हुई, क्योंकि आरव के कॉलेज के ट्रस्टी के बारे में उसे पहले ही मालूम हो गया था। अंदर नहीं बुलाओगी? आइए, मुझे माफ कर दो अनन्या। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुमसे हमारे बेटे को बताया मैं मर चुका हूँ। अनन्या थोड़ा शांत होकर बोली, और क्या बताती? तेरा बाप तेरी माँ पर शक करने के कारण भाग गया।
क्या इज्जत करता वह तुम्हारी, उल्टा नफरत करता। तो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। क्या आपको नहीं लगता आपके एक गलत फैसले ने कितनी जिंदगी बर्बाद की है। मेरे बच्चे से उसका बचपन, पिता का प्यार छीना गया, मुझसे मेरा सुहाग छिन गया और अरुण ने आत्महत्या कर ली। उसकी माँ लाचार दर दर की ठोकरें खा रही है। तुम्हारी वजह से 2 परिवार बर्बाद हो गए। शक एक ऐसी बीमारी है जो किसी को लग जाए ना तो तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती। अर्जुन अनन्या के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, अपने घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनन्या बोली, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरे चरित्र को छलनी किया। आप आरव के पिता हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन यह मेरे आत्मसम्मान को गवारा नहीं कि मैं तुम्हें अपना पति मानूं। बहुत बार आंखों से देखा भी सच नहीं होता और एक गलती के कारण हंसता खेलता संसार उजड़ जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।